जय जवान जय किसान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के नए टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका टेम्परेचर। क्या है बेटा? टेम्परेचर इंग्लिश में बोलते हैं तापमान। अब देखिए तापमान क्या होता है। हम किसी वस्तु के क्या नापते हैं बेटा? उसके गर्माहट और ठंडाहट को नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तापमान का मात्रा क्या होता है? यूनिट क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो क्या? यूनिट, मात्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? पहला सेल्सियस होता है, दूसरा केल्विन होता है, तीसरा फ़ारेनहाइट होता है। इन्हीं तीनों मात्रकों के द्वारा हम किसी भी वस्तु का ठंडाहट और गर्माहट को क्या करते हैं? मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमें क्या पता है बेटा कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता है वो लोग अपना कमेंट में बताएं, जल्दी बताएं, देर ना करें, तुरंत बताएं कि कितना होता है मनुष्य का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। और जिसको नहीं पता है तो आकर देख लेंगे, और जिसको पता भी है वो भी देख सकते हैं कि कितना होता है बेटा। मनुष्य के जो बॉडी के टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी लोगों को पता हो गया, जिसको पता था नहीं पता था। अब जिन लोगों ने कमेंट किया हो अपना अपना मिला भी सकते हैं, किसका सही है किसका गलत है। अब देखिए मैंने किसमें बताया? डिग्री सेल्सियस में। आप पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन कि केल्विन में आप मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, तो बता सकता है कोई? कोई बता सकता है तो कमेंट में फटाक से बताइए कितना होता है बेटा। तो अच्छा, नहीं पता है ना, तो आगे देखिए। जिस लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं पता है तो कितना होता है बेटा? 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अब तीसरा बेटा क्या आता है आपका? फ़ारेनहाइट। क्या आता है? फ़ारेनहाइट। अब आप लोग बताएंगे फ़ारेनहाइट में मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, बता सकते हो? तुरंत कमेंट में बताओ। बताइए, नहीं नहीं बताइए तभी देखना वीडियो, बैठना नहीं, पहले बता दीजिए फिर उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करो। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अच्छा, जिसको पता हो कमेंट तो जरूर कर दे, है ना। अच्छा, जिसको नहीं पता वो देख ले कितना होता है? 98.6 होता है। कितना होता है बेटा? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आप लोगों को एक चीज जान लीजिए, आप लोगों को बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? बुखार होता है कि नहीं होता? तब आप जो बुखार हो जाता है आप लोगों को, अच्छा आप ये बताना बुखार होता है कि नहीं होता? बताओ पहले। होता है ना? होता है। तब बताइए होता है तब आप क्या करते हो? उसका ट्रीटमेंट तो जरूर करवाते होंगे। जब ट्रीटमेंट करवाते होंगे तब आप क्या करते हैं? आप तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर होता है हाई हो जाता है, इसीलिए आपको बुखार हो जाता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या होती है? बढ़ने लगती है, और आपका क्या होता है? शरीर पूरा गर्म हो जाता है और ब्लड जो होता है जलने लगता है। तब आप क्या करते हो? डॉक्टर के यहाँ जाते हो। किस लिए? अपने फीवर को ट्रीटमेंट के लिए। अब डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर साहब हमको बुखार बहुत है, हमारी बॉडी बहुत जल रही है, आप मुझे तुरंत ट्रीटमेंट करिए और मुझे ठीक करिए। तब डॉक्टर आपको क्या देता है? ये देता है। सर जी ये है क्या? कमेंट में बताओ ना, क्या है? बता सकते हो? नहीं बता सकते? चलिए इसका नाम बताते हैं, है क्या? है इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो इसका नाम है बेटा थर्मामीटर। नाम है, क्या नाम है बेटा? थर्मामीटर। क्या नाम है बेटा? थर्मामीटर। अच्छा ये बताइए इसका काम क्या है सर जी? इससे बुखार को मेजरमेंट किया जाता है, इससे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। या तो ये बताता है डिग्री सेल्सियस में, या तो ये बताता है फ़ारेनहाइट में। अगर आपको बुखार 37 डिग्री सेल्सियस से क्या है? अधिक है। क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तब आपको बुखार है। अगर आपका 37 डिग्री से कम है या 37 डिग्री है तो आपको बुखार नहीं है, आप एक अच्छे वयस्क मनुष्य हैं। अगर आपका फ़ारेनहाइट में चेक किया जाए तो 98.6 से ज्यादा है तो आपकी बुखार है। और इसी के अनुसार डॉक्टर क्या करता है? आपको आपका ट्रीटमेंट करता है और आपको मेडिसिन देता है। आप बहुत ही वेस्ट हो जाते हैं और फुर्तीले हो जाते हैं। तो सर आप ये बताइए कि हम ऐसे कैसे जान पाएंगे सर जी? देखिए इसी के द्वारा आपको डॉक्टर क्या करता है? मेजरमेंट करता है। इसी तरह इसे थर्मामीटर बोलते हैं। इसी के द्वारा आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है, यही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। लेकिन सर जी हमसे अगर पूछ ले किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में, तब हम कैसे उसका जवाब देंगे, कैसे हम उसको टिक करेंगे? तो उसके लिए बेटा है फार्मूला, है कुछ ट्रिक। तो मैं पहले आपको बता दो तो ट्रिक बताएं, या तो बताओ तो मैं पहले फार्मूला बताएं। कमेंट में बताओ पहले हम क्या बताएं बच्चों? ट्रिक बताएं। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक सिर्फ दो ही का है, एक तो सेल्सियस का, एक तो केल्विन का है। इन दोनों का ट्रिक है, इसका ट्रिक नहीं है। तो देखिए अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर आपको जानना है कि सर इसको हम केल्विन में कैसे बदले, तो बदलने का ट्रिक ये होता है कि इसमें आप क्या कर दोगे? 273 ऐड कर दोगे। क्या करोगे बेटा? जोड़ दोगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 3 कितना हो गया? 10 के जीरो, और 7 3 10 के जीरो, और 11, और 1 3, और कितना हो गया बेटा? 310 केल्विन हो गया।
अब देखिए अगर इसी तरह से और क्वेश्चंस आया है, अब एक क्वेश्चंस और मैं बताता हूं, आपका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वाटर इंग्लिश में बोले तो वाटर होता है, पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बेटा, बॉइलिंग होने लगता है। अब इसे सर जी बताइए केल्विन पर या कितने पर उबलेगा, तो देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, 273 जोड़ देंगे, तुरंत इसे हम केल्विन बना देंगे, 273 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 373 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 373 केल्विन हो जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, केल्विन में पानी की क्या टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान विधि। अब जैसे आपको केल्विन में दिया हो कोई चीज, तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, जैसे क्या दिया हो, 500 केल्विन दिया हो, आपको इसको किसमें चेंज करना है बेटा, डिग्री सेल्सियस में। तब क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, कितना बेटा, 273 माइनस कर देना, जितना आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे कितना बचेगा, 500 में से क्या करेंगे, वही जोड़ घटाव वाला मेथड लगाएंगे, 500 माइनस 273। अब 10 में से 7 गया, कितना बचा बेटा, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 5 में से 2 गया, कितना बचा बेटा, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 327 बचेगा या 227 बचेगा, नहीं बेटा, क्योंकि इसने क्या दिया, इसको हासिल दिया, इसने इसको हासिल दिया, तो इसके पास 4 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 227 बचेगा। तो ये किसमें हो जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। क्या है बेटा, ट्रिक है। ट्रिक आपको याद कैसे रखना है कि अगर आपको सेल्सियस में सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो उसमें क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे। अगर केल्विन को आप सेल्सियस में बदलोगे तो 273 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, आपको मैंने ट्रिक बता दिया, आप ट्रिक लगाएंगे तुरंत काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे बच्चे हो कि तुरंत आप लोग क्या मांगते हो, तुरंत हो जाए काम, ठीक है, उसमें दिमाग न लगाना पड़े। लेकिन जिस काम में कठिनाई ज्यादा होती है तो उसमें क्या फल प्राप्ति भी बहुत मीठा होता है। तो देखते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब मैं आपको फार्मूले के अनुसार समझाता हूँ। फ़ारेनहाइट को बदलना सिखा दूंगा, फार्मूले के अनुसार सेल्सियस को और केल्विन को भी समझा दूंगा। तो आप लोग एक चीज और जान लीजिए, इसी वक्त की सेल्सियस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा डिग्री सी से, अब केल्विन को के से, और फ़ारेनहाइट को बेटा एफ से। ठीक है, सभी लोग जान लें, सेल्सियस को डिग्री सी से, केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से, सभी लोग को पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, फार्मूले का क्या रिलेशन होता है, तो देखिए बेटा रिलेशन ये होता है कि C/5 क्या होता है बेटा, C/5 इक्वल के माइनस 273/5 बराबर F-32/9। यही क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है। अब देखिए, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि एक सामान्य मनुष्य है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है बेटा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे आप क्या करेंगे, आप उसे केल्विन में बदलें या फिर उसे फ़ारेनहाइट में बदलें। आपको दो दो, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना दे। तो देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं पहले, उसके बाद में उसका सोल्यूशन करता हूं। देखिए, एक सामान्य मनुष्य क्या है बेटा, एक सामान्य मनुष्य है, क्या है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। इसे केल्विन इंग्लिश में लिखे देते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में बदलें। किसमें, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में बदलें। तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हम आपको बताएंगे क्या लिखा बेटा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, समान मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे आप केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में बदले। तो कोई भी ज्यादा खतरा का सवाल नहीं, आप आराम से देखते चलिए और मैं आपको आराम से बताता चलता हूँ। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आराम से आप देखिए, सिर्फ आपको चीट करना है। फार्मूला आपके सामने रखा है, मान आपके सामने रखा, सब कुछ तो आपके सामने, सिर्फ आपको क्या करना, सोल्यूशन करना है। काटना पीटना जोड़ घटाव गुणाभाग तो सबको आता है कि नहीं आता, बड़मोज जिसको आता है सबको आता है ना। तो देखिए C/5 लगेगा इसमें, और K माइनस 273, यही दोनों फार्मूले के द्वारा आपका क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। और इसके द्वारा C/5 के द्वारा F-32/9 के द्वारा आपका फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा, जो मैंने बताया कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 98.6 फ़ारेनहाइट। इन तीनों को मैं निकाल के बताता हूँ, तो आपको देख लीजिए, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है 37 डिग्री तो होता है ना,
मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सर जी आपने बताया कि केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन होता है, ट्रिक से बता दिया लेकिन अभी फार्मूले से नहीं बताया, तो फार्मूले से देखो यार क्या दिक्कत है तुमको, देख सकते हो, देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन होता है। अभी मैं इसको प्रूव करके फार्मूले के द्वारा तुमको दिखा रहा हूँ, ट्रिक के द्वारा बता ही दिया, क्या दिक्कत है ना। अब देखेंगे किसके द्वारा, फार्मूले के द्वारा। देखिए सी अपान 5 बराबर के माइनस 273 क्या होता है, यही फार्मूला होता है कि कुछ और होता है, यही तो होता है ना बेटा। फार्मूला क्या होता है केल्विन को अगर निकालना तो यही फार्मूला होता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या होता है जब आपको केल्विन प्रूव करना हो तो यही फार्मूला, अगर आपको डिग्री सेल्सियस केल्विन दिया है, आपको डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो यही फार्मूला, अगर आपको क्या है फ़ारेनहाइट दिया है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा, उसको मैं अभी बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें डबल बने हैं, है ना। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सी अपान 5 बराबर के माइनस 273 अपान 5 लिखा है। सी का मान कितना दे रखा है बेटा 37 डिग्री है ना, तो सी बराबर दे रखा है, के आपको क्या निकालना है, ठीक है बहुत अच्छा। अब आगे इसे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलिए। देखिए सी अपान 5 है, सी का मान कितना 37 है, कितना है बेटा 37 है ना, 37 अपान 5 बराबर के माइनस 273 कितना है बेटा, के माइनस 273 अपान 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, आगे देखते हैं क्या बच रहा है, 37 बराबर के माइनस 273, यही तो बच रहा है, कुछ और बच रहा है नहीं बच रहा है। अब देखेंगे आगे के को हम रोक लेंगे, अब ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा बेटा, के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे के बराबर 310 केल्विन हो जाएगा। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे 7 3 10 के 0, 7 3 10 हो 11 के 1 2 और 1 3, देखिए 310 केल्विन आ गया। आप किसके अनुसार बेटा, फार्मूला के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, फार्मूला के अनुसार मैंने भी दिखा दिया और ट्रिक के अनुसार भी मैंने पहले ही बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं दूसरा बताता हूँ। अब आपका मैंने क्या बताया, केल्विन में, केल्विन को मैंने किस में बदलना बता दिया, सेल्सियस को मैंने केल्विन में बदलना बताया, किसके द्वारा, एक तो ट्रिक के द्वारा बता दिया, एक सूत्र के द्वारा। आपको दोनों में से कोई एक लगाओगे आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहे एग्जाम में टिक कर सकते हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे जहां टिक करो आराम से ट्रिक से या फिर सूत्र से। तो अब देखेंगे फ़ारेनहाइट को, जो इसकी ट्रिक नहीं है तो इसको हम किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा बताएंगे। किसको, 37 डिग्री सेल्सियस को हम किसमें, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे और आपको इतना ला करके दिखाएंगे। मुझे याद था मैंने बता दिया लेकिन तुमको नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन सबको नहीं पता, तो जिन लोगों को पता कमेंट करें, मैंने पहले ही बोल रखा है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको सूत्र के द्वारा बता देता हूँ। सूत्र तो यही होता है ना, सूत्र तो यही होता है पूरा, सी अपान 5 बराबर के माइनस 273 अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान 9, यही तो होता है ना सारा फार्मूला। अब देखिए निकालना क्या है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, तो इसको उठा लीजिए और इसको उठा लीजिए, आराम से उठाइए और पटापट रखते चले जाइए, एफ माइनस 32 अपान 9। अब देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 9, यहाँ तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब इसी फार्मूले के द्वारा लगाएंगे। सी बराबर आपको कितना दिया, 37 दिया है ना, कितना दिया 37, एफ आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, एफ है तो निकालना है, क्वेश्चन और निकालना। तो देखिए जब इतना ही निकालना है तुमको, जब इतना ही निकालना है तो सी अपान कितना दे रखा है 5 है, तो सी की जगह पर कितना रख देंगे बेटा 37 अपान 5 बराबर एफ कितना है, एफ है निकालना है, एफ कहां से जानोगे, एफ बटा 9। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या दिक्कत है, 9 से 63 के 3 यहाँ से लाया 6 और 9 त्रिक 27, 27 में 6 जोड़ोगे 333 हो जाएगा, बराबर 5 एफ माइनस 32 पंचे कितना होता है 160। आप गुणा करके देख लेना 160 ही आएगा। अब क्या करोगे बेटा, 5f को रोक लोगे, 5f को रोकोगे और जो माइनस 160 है उसको इधर भेजोगे तो प्लस 160 हो जाएगा, 333 प्लस 160। अब इसको जोड़ लीजिए 0 और 3, ठीक है। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 5f बराबर, वहां ना लिखकर मैं यहाँ लिखता हूँ, 5f बराबर 3 तो 3 हो गया। अब 6 3 कितना होता है 9 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं कि 5f बराबर, f क्या करेंगे रोक लेंगे, 5 कहाँ जाने देंगे बटे में, तो देखिए 493 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर आप काट सकते हैं, कहाँ काटते बेटा, यहाँ पर आपका स्पेस हो। 5 को कैसे काटेंगे, छोटे बच्चों वाला गेम खेलते हैं जो कक्षा 3 4 5 6 7 में खेलते हैं, ठीक है, 493 को। तो देखिए 5 5 नवा कितना होता है बेटा 45, कितना होता है 45, बचा कितना 4, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, 5 अट्ठे कितना हो गया 40,
45, ठीक है। अब बचा कितना, 3 पॉइंट लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 5 से 98.6। जब आप इसको काटोगे तो आपका एफ बराबर फारेनहाइट बराबर 98.6 आ गया, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था किसके द्वारा, फार्मूले के अनुसार। देखिए मेरी बात सत्य हुई कि नहीं हुई, कमेंट में बताएं सभी लोग। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि नोट में लिख दिया है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने पर उबलता है बेटा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ मापने वाला यंत्र हो कैसा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या फ्रीजिंग है कि नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, बर्फ की अवस्था में बदलने लगता है, ठीक है। अब देखिए गुरुजी आप इसको क्या करो, 100 डिग्री सेल्सियस को मैं अपनी आज से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप इसमें बदलिए फारेनहाइट में। किसमें बदलना है बेटा, फारेनहाइट में बदलिए 100 डिग्री सेल्सियस को, फारेनहाइट में बदल कर दिखाइए, फारेनहाइट में चेंज करके दिखाएंगे तो आप सभी लोग देखेंगे फार्मूला क्या होता है। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, C/5 बराबर F-32/9, यही तो होता है कि कुछ और होता है रे पगलो, यही होता है ना बच्चों। तो C के जगह पर क्या दे रखा है, C बराबर 100 डिग्री दे रखा है कि कुछ और दे रखा है, 100 दिया है ना। F आपको क्या करना है बेटा, निकालना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए C जब दे रखा है कितना है बेटा, 100 है, कितना है 100 है, और आपका 5 है बटे में बराबर F-32/9, यही तो है कि कुछ और है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 900 हो जाएगा। 9 का गुणा 100 से कराएंगे 900, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5F, कितना हो जाएगा 5F माइनस 5 का गुणा 32 से 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15, 1 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, जब इधर माइनस में इधर आ गया किसमें हो जाएगा बेटा, प्लस में। देखिए 5F को यहाँ पर रोक लेंगे, अब 900 प्लस क्या कर देंगे 160, अब कितना हो जाएगा बेटा 1060। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 5F इक्वल 1060। अब देखिए F क्या करेंगे, रोक लेंगे और 1060 के बटे में क्या जाने देंगे 5 को। अब जब 5 से इसको काटोगे तो जाहिर सी बात कितना आ जाएगा, अभी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 1060 को क्या करेंगे, भाग देंगे 5 से, 5 दूनी कितना होता है बेटा 10, कट गया, बचा कितना 60, कितना बचा 7। अब बताइए कितने से कटेगा, कितने से कट जाएगा बेटा, 5 एक कम 5, और 5 एक कम 5, तो बचा कितना, एक बचेगा 0, 5 दूनी 10, 212, कितना आ रहा है बेटा 212 फारेनहाइट आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, अगर आप क्या करोगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को फारेनहाइट में चेंज करोगे, किसमें, फारेनहाइट में चेंज करोगे तो कितने पर बदलेगा, 212 पर वो उबलने लगेगा, ठीक है। फारेनहाइट में अगर चेंज करोगे तो वो कितना तापक्रम बताएगा, कितना टेम्परेचर बताएगा 212, कितना बताएगा 212। अगर आप उसे डिग्री सेल्सियस में चेकिंग करोगे तो कितना बताएगा, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री बताएगा, लेकिन आप इसे किसमें, सॉरी इसमें फारेनहाइट में बदलेंगे या फारेनहाइट में देखेंगे तो 212 बताएगा। अगर इसी चीज को आप केल्विन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, वही फार्मूला 273 ऐड करो 373 बताएगा। अब गुरुजी आप इसको बता दिया 212, आपने फारेनहाइट सेल्सियस को फारेनहाइट बताया बदलने के लिए, लेकिन अभी फारेनहाइट से केल्विन नहीं बदला, वो केल्विन से डिग्री सेल्सियस नहीं बदला, ये तो बदल के दिखाइए जरा, ये भी तो बताइए ना। तो आप क्या परेशान हो रहे हो यार, देखिए क्या दिक्कत है तुमको, देखो बदल के दिखाता हूँ, मैजिक है यार, क्या दिक्कत है, जब हमको फार्मूला पता है, हम अपनी जड़ से न्यूज से मजबूत है तो क्या दिक्कत है। देखिए हम तुमको बदल के दिखा रहे हैं, क्या दिक्कत है। फार्मूला मैंने रिलेशन सभी को बताया, C/5 बराबर K माइनस 273 अपान क्या करेंगे 5 और बराबर F-32/9, यही तो फार्मूला होता है। अब हम फार्मूले इसको इसमें बदलेंगे, कितना है F कितना दिया गया है, फारेनहाइट कितना दिया गया है बेटा, फारेनहाइट कितना दिया गया है बराबर 212 तो दिया गया है कि कुछ और दिया गया है, हैं ध्यान दीजिए इधर जरा, इधर देखिए। अब देखेंगे फारेनहाइट कितना दिया गया है 212। अब 212 को हम किसमें बदलेंगे बेटा, केल्विन में बदलेंगे, किसमें, केल्विन में बदलेंगे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, देखेंगे फार्मूला यही लगाएंगे कि F क्या K माइनस 273/5 इक्वल F-32/9, सभी को पता है, पता है कि नहीं पता है। और जब हमको यार न्यू मजबूत है तो क्यों नहीं लगा के दिखा सकते हैं, इसको हम क्यों नहीं केल्विन में बदलेंगे, बदलेंगे, देखिए बदल के दिखाते हैं।
और 100 डिग्री सेल्सियस में बदल के दिखाएंगे कितना 212 को। देखिए अब पहले हम केल्विन में बदलते हैं, उसके बाद में डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। तो क्या दे रखा है के माइनस 273 अपान कितना है बेटा 5 माइनस कितना है बराबर इक्वल सॉरी इक्वल एफ माइनस 32 होता है। एफ कितना है 212 कितना है बेटा 212 माइनस 32 कितना है 32 अपान 9 कितना हो गया 32 अपान 9। इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है अब यहाँ पर आगे देखिए। ठीक अब देखिए जब इसका आप इसके साथ गुणा कराएंगे तो 9 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 9 के हो जाएगा और 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2 कितना आया 2 और 9 सत्ते 63 और 2 कितना हो गया 65 के 5 हासिल आया कितना बेटा 6 और 9 दूनी 18 18 6 24 हो गया कितना हो गया बेटा 24 2457 कितना लिखा है बेटा यहाँ पर 2457। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तब इसका क्या करेंगे बेटा बराबर 212 कितना 212 कितना 212 माइनस 32। ठीक है अब यहाँ पर गुणते में लिख देंगे 5। यहाँ पर बहुत गड़बड़ घुसेर हो गया तो ध्यान देखते रहिए बस। ठीक है अब देखेंगे इसको यहाँ पर फिर लेकर आते कहाँ से यहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ जो लिखा है फिर से लिखे देते हैं बेटा परेशान मत होइए। ठीक है तो लिखा है 9 के क्या लिखा है 9 के माइनस 2457 कितना लिखा है 2457। ठीक है बराबर ब्रैकेट में क्या लिखा है 212 माइनस कितना लिखा है बेटा 32 लिखा है कितना लिखा है 32 और गुणे में क्या है 5। अब क्या करेंगे 212 में से 32 को माइनस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 212 माइनस कितना 32। ठीक है 2 से 2 गया 0। अब देखिए 11 में से कितना गया 3 गया। अब 11 में से 3 गया 8 बचेगा और ये 1 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है तो कितना हो गया बेटा 180 हो जाएगा। तो 9 के माइनस 2457 बराबर कितना बचेगा वहां पर 180। 180 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 5 शून्य में कितना हो गया यहाँ पर देखेंगे। ठीक है तो इसको ऐसे लिखेंगे 9 के माइनस 2457। ठीक अब देखेंगे 5 शून्य शून्य। ठीक है 5 अठे 40 के कितना 0 हासिल आया 4 5 एक कम 5 4 9 900 हो गया। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे माइनस में प्लस में हो जाएगा। आगे देखते चलिए 9 के इक्वल माइनस 2457। 9 के इक्वल कितना है माइनस में तो उधर चला गया किसमें हो जाएगा बेटा प्लस में 900 प्लस 2457। ठीक है अब क्या करेंगे इसको ऊपर जोड़ लेंगे। ठीक है क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है इसीलिए हम नीचे नहीं जोड़ेंगे तो 900 जोड़ लेंगे। बच्चों वाला खेल 7 हो गया 5 हो गया 9 4 13 के 3 हो गया 2 और 1 3 3357 कितना आ रहा बेटा के 9 के बराबर 3357 आ रहा है। अब के क्या करेंगे बेटा आगे देखेंगे के को रोक लेंगे क्या करेंगे के को ठहरा देंगे। अब क्या लिखेंगे 3357 बटा 9 क्या लिखेंगे 3357 बटा 9। अब 3357 को क्या करोगे कट करोगे यहाँ पर जगह नहीं थी यहाँ पे काटते हैं। 3357 को क्या करेंगे बेटा कट करेंगे कितने से 9 से। अब देखिए 9 त्रिक 27 9 चौक 36 कितने से जाएगा 3 से कितने से 3 से 9 त्रिक 27 27 के कितना हो गया 3 27 3 के 27 के कितना हुआ 3 30 होता है और 3 और 6 बचेगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे 5 9 त्रिक 27 9 चौक 9 सते 63 कितना 9 सते 63 बचा कितना 2। अब इसको क्या करेंगे उतार 9 त्रिक 27 373 केल्विन आ रहा है कितना आ रहा है बेटा। इसको जब आप काटेंगे तो के बराबर 373 केल्विन आ रहा है। मैंने क्या बताया था जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ेंगे बेटा 273 जोड़ेंगे 373 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। आप इसको बहुत अच्छे से समझ के करना क्योंकि थोड़ा इसमें क्या हो गया गड़बड़ घुसेर हो गया तो ध्यान से समझ लेना बेटा। ठीक है थोड़ा मिस्टेक कहीं नहीं बस आप अच्छे से समझते रहिए बस गुणांक जैसे मैंने किया हो वैसे करते रहना है बस। अब मैंने क्या बताया था कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में जब बदला 100 डिग्री सेल्सियस को पहले मैंने 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला। ठीक है फ़ारेनहाइट में कितना आया 212। अब उसके बाद में मैंने किस में बदला केल्विन में कितना आया था बेटा 373। केल्विन में कितना आया था 373 आया था 100 डिग्री सेल्सियस जब मैंने बदला फ़ारेनहाइट से किस में चेंज किया था केल्विन में तो कितना आया 373। अब देखिए इसको हम किस में बदलेंगे सेल्सियस में। किस में बदलेंगे केल्विन को बेटा
सेल्सियस में। किसमें बदलेंगे? सेल्सियस में जब बदलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, यही फार्मूला लगाएंगे के माइनस 273 अपान कितना हो जाएगा 5। अब क्या लगाएंगे बराबर सी अपान 5, यही फार्मूला लगा देंगे और फटाक से निकाल लेंगे। केल्विन कितना है बेटा 200 कितना है 373 है ना, 373 के की जगह पर कितना है 373, हमको निकालना क्या है सी, तो देखते हैं निकालते चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ब्लैक मार्कर से निकालते हैं। के बराबर कितना है तो के की जगह पर 373 हम रख देंगे। ठीक, अपान में 5 है। ठीक है, और माइनस 273 भी तो है भैया, कहाँ है तुम्हारा ध्यान यार, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर माइनस 273 था, कैसे 373 लिख दिया, 373 माइनस 273 बराबर सी अपान 5। आपको निकालना क्या है सी, 5 से 5 कैंसिल, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा सी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बताया फ़ारेनहाइट से, पहले मैंने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला, फ़ारेनहाइट को मैंने फिर केल्विन में बदला, केल्विन से फिर मैंने डिग्री सेल्सियस में बदला, डिग्री सेल्सियस में आप आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए किसी भी प्रकार की कहीं पर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं। आज के वीडियो यहीं तक। जय जवान जय किसान। आइए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फार्मूले को अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना।